नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल हर बार की तरह ज़्यादा ही है, तो समय ना गवाएं, पहला सवाल ले लेते हैं। तो जी पहला सवाल है सिद्धेश्वर जी का कि राधे राधे मैम, मेरा सवाल है कि मेरे मंदिर में 2 लड्डू गोपाल हैं। लोग बोलते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए, विसर्जित करो, लेकिन मैं उनको विसर्जित नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। दूसरा मैम, क्या मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखनी जरूरी होती है, नहीं रखी तो चल सकता है क्या। तो जी आप अपने घर के मंदिर में 1 लड्डू गोपाल जी, 2, 3, 4, 5 जितने भी लड्डू गोपाल जी रखना चाहो रख सकते हो, बस उनकी सेवा होनी चाहिए। तो बहुत टाइम पहले मैंने बताया था कि मेरी एक यूट्यूब परिवार की मेंबर है बॉम्बे की, उन्होंने तो 12 लड्डू गोपाल रखे। उनका नाम है रंजीत सोनी। तो उन्होंने 12 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। और दूसरा कि गणेश जी की मूर्ति, तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गणपति जी की मूर्ति होनी चाहिए। हाँ, हर काम करने से पहले, शुभ काम करने से पहले, हर पूजा करने से पहले गणपति जी को ध्यान आए, यानी कि गणपति जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक छोटी सी फोटो या छोटी सी कोई मूर्ति रख भी लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन फिर वही कह रही हूँ कि पूजा से पहले ओम गंग गणपति नमः बोल लेंगे तो आपका जो फोटो या मूर्ति नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर सवाल है हरजीत सिंह का कि मैम प्लीज़ हाउ टू गेन वेट एंड बिल्ड अप बॉडी विदाउट जिम एंड प्रोटीन पाउडर, प्लीज़ टेल। तो जी आपने ये सवाल काफ़ी बार किया है, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ वीडियो हेमा शर्मा चैनल पर। तो इसकी वीडियो आपको हेमा शर्मा चैनल पर ही मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध में शहद डालकर पीकर सोएं, उससे जो वज़न है बढ़ता है। बनाना शेक पिएं और आप थोड़ी सी रनिंग करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें जिससे कि भूख ज़्यादा लगे। आप प्रोटीन ज़्यादा लें जिससे कि आपके अंदर एनर्जी भी आए और आपको जो खाया पिया है वो भी लगे। आप पीनट बटर खाएं, पनीर खाएं, उबले हुए आलू खाएं, उबले हुए आलू का आप रायता खाएं या उबले हुए आलू में नमक वगैरह डालकर खाएं। बाकी जो डिटेल में वीडियो है आपको हेमा शर्मा चैनल पर मिल जाएगी। फिर सवाल है अभिषेक अवस्थी का कि हमने नए लड्डू गोपाल लिए हैं तो उनकी स्थापना कब करें और आपके राधा कृष्णा कितने इंच के हैं। तो जी मेरे घर में जो राधा कृष्णा का विग्रह है ये 15 इंच का है और आप लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। तो या आप क्या कोई भी अगर लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण का विग्रह या बाल राधा रानी लाना चाहते हैं तो ले आए। जैसे कि अभी चैत्र का जो पहला नवरात्रा होगा 2 तारीख को, आप उसकी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रे में हमारा हिंदू धर्म का जो है नव वर्ष होता है, नया साल होता है। तो उस पर भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी कि हमारा जो नया साल है हमें कैसे मनाना चाहिए। फिर है अम्बे माँ क्रिएशन का कि बाल राधा रानी पे वीडियो बना दीजिए आंटी जी प्लीज़। तो जी बिल्कुल बाल राधा रानी पर वीडियो मिलेगी। बाकी सेवा अर्चना जैसे लड्डू गोपाल जी की करते हैं वैसे ही की जाती है। फिर सवाल है राधा कुंज का कि मैम आपने एक बार कहा था कि आप गिव अवे में राधा कृष्ण की पोशाक दोगे, तो आपने उसको अधूरा क्यों छोड़ा, प्लीज़ गिव वे तो पूरा कीजिए। और मैंने कई बार आपसे सवाल किया पर आप जवाब नहीं देते, तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया, फिर भी आज पूछ लिया। और आपने जो न्यू शालिग्राम जी लिए हैं ब्लैक वाले, वो कहाँ से लिए हैं। तो जी मेरी सिस्टर ने मुझे ला कर दिए थे वो ब्लैक वाले जो शालिग्राम जी है। और रही बात कि मैंने गिव अवे क्यों छोड़ दिया, वो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला ही था कि जो भी कमेंट करेंगे आप पर्सनली फ़ोन नहीं करेंगे, सिर्फ इसी नंबर पर आप कमेंट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो जो फ़ोन पे फ़ोन इतने किए कि हार के मुझे उस वीडियो को वहीं पर छोड़ना पड़ा। फिर सवाल है डिवाइन दर्शन के कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और नाम जाप भी करता हूँ, लेकिन मेरे को काम वासना सताती है, मैं क्या करूँ। तो जी ये एक स्वाभाविक है, ये चीज़ें आना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं और भगवान ने हमें जो मनुष्य जीवन में भेजा है तो हमारे को विकार देकर भेजा है। ये जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये आना स्वाभाविक है। तो कोई बात नहीं, विकारों का काम है आना और जाना, लेकिन मन समझाना हमारे अपने वश में होता है।
तो ठीक है, ठाकुर जी की पूजा करते हो, सेवा करते हो, अर्चना करते हो, कोई बात नहीं। आप ठाकुर जी की पूजा रूपी औषधि अपने अंदर डालते रहे, ताकि आपके अंदर जो काम रूपी विकार है वो बिल्कुल पूरे तरीके से बाहर निकल जाए। बस आप ठाकुर जी की पूजा, सेवा, ठाकुर जी का ध्यान का जो प्रयास है वो करते रहें। फिर सवाल है भोलू पहलवान का कि आप कान्हा जी और राधा रानी को हर फेस्टिवल पर न्यू ड्रेस पहनाते हो, आपके कान्हा जी और राधा रानी के पास इतने कपड़े हैं कि आप कैसे तो रखते हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप एक ड्रेस को पहना के उसे ड्रेस को दोबारा पहनाने का नंबर आता हो। तो जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि उनका दोबारा पहनाने का नंबर नहीं आता है। तो कई बार तो वो पोशाक मैं ऐसे ही दे देती हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी काफ़ी पोशाक इकट्ठी हो गई हैं, तो मुझे भी जो पोशाक है जो देनी होगी आगे, तो देखती हूँ उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मुझे उन पोशाकों को कैसे देना है, बस यही कहना चाहती हूँ। और बाकी जो पोशाक है मेरे ससुराल में मेरे जो देवरानी है उसके भी 15 इंच की राधा कृष्ण है, तो थोड़ी बहुत पोशाक वहाँ शिफ्ट हो जाती है। फिर सवाल अभिषेक पालीवाल का, आंटी जी मुझे कुल देवता की माला जपनी है, तो कौन सी माला जपनी चाहिए, कृपया कर बताइए। जैसे हम तुलसी माला जपते हैं तो वैसे कौन सी जपनी चाहिए। हमारे कुल देवता देव नारायण भगवान है, प्लीज़ ये वीडियो में आंसर दे दे। मैं कई फ्राइडे से पूछ रहा हूँ। तो जी बिल्कुल आप कई फ्राइडे से पूछ रहे हो। तो कुल देवता की देखिए, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं होता तो मैं अननेसेसरी आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुल देवता की माला का किससे जाप करना चाहिए बिल्कुल मुझे नहीं पता है, और जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं अपने बड़ों से पूछूंगी, तो स्पेशल एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी कि जो हमारे कुल देवता होते हैं उनका किन मंत्रों से या किन माला से जाप करना चाहिए। तो जिस चीज़ का मुझे नहीं पता वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। इससे बेहतर तो यही है कि साफ मना कर दो कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। फिर सवाल है आर्यन सिन्हा का कि आंटी जी नवरात्रि पूजा कैसे करें। तो जी बिल्कुल नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है आप लोगों को वीडियो मिलेगी, और बस अब जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी नवरात्रि पर। फिर सवाल है दीपक यादव का कि मैं आपके घर पर नहीं हूँ, राधे राधे, मैं घर पर नहीं हूँ, अपने ताई जी के घर हूँ। मैं नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना भी करता हूँ, पर इस बार क्या मैं ताई जी के घर कर सकता हूँ। तो जी जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप खाना खा रहे हो, या जिसके भी रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हो, किसी कहीं भी रह रहे हो, तो वो ही आपका अपना घर होता है। क्योंकि मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं अपनी किस्मत लेकर जाते हैं, और जो हमारे घर आता है वो भी अपनी किस्मत पहले लेकर आता है, और क्या पता कौन किसकी किस्मत का खा रहा हो। तो जहाँ आप रहेंगे वो आपका अपना घर है। तो जहाँ भी आप रहें, जैसे आपको पूजा करनी है पूरे विधि विधान से आप वैसे ही पूजा करें। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो अशुद्ध है, अपवित्र है मैम, यदि इन चीज़ों में हमारा पैर पड़ जाए जिससे हम अशुद्ध हो जाएं, हमारा घर अशुद्ध हो जाए, तो क्या करें। मेरे पास इतना गंगा जल भी नहीं है, थोड़ा सा था जो छिड़क दिया मैंने चीज़ों पर, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा घर अशुद्ध हो गया है, क्या भगवान हमारी पूजा नहीं लेंगे मैम। एक सवाल है कि बहुत टेंशन में हूँ, मेरा घर अपवित्र हो गया है, जिस चीज़ को छुआ था उस चीज़ में तो छिड़क दिया, मैं पूरे घर में कैसे छिड़काऊँ मैम। यदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो, पर हम उससे अनजान हो तो वो पाप चढ़ता है, हम उससे अनजान हैं। तो जी अनजाने में किया हुआ पाप है तो लगता है पाप, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अनजाने में ही किसी बेगुनाह को मारा या कुछ भी कर दिया तो ठीक है। जो तलवार लगने से हमारे खून आना था, जो तलवार लगने से हमारे खून आना था, वो हमारे सुई की नोक लगने से ब्लड आएगा। जैसे सुई की नोक लगती है, खून आ गया लेकिन हमें पाप मिला। जैसे हमारा किसी एक्सीडेंट से सिर फटना था लेकिन हमारा सर हल्का सा दीवार से टकराया लेकिन हम बच गए। तो देखो जी, जो पाप हुए हैं जाने अनजाने में, अगर हम उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है, तो जी जो मैंने अभी आपको बताया कि सज़ा तो मिलती है चाहे थोड़ी मिले। हाँ, प्रायश्चित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो गलती हमने की है उसको स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमने गलती की है हम उसे स्वीकार करें कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई है या हमसे ये पाप हुआ है।
दूसरी बात आपने बोला कि पूरा गंगा जल छिड़क दिया, तो जी गंगा जल छिड़कने से ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ पवित्र हो जाएगी। पवित्र होता है मन। अगर आपने अपना मन पवित्र कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ पर गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पापों का प्रायश्चित करें, अपने आप को हम सुधारने, अपने आप को हम इस लायक बनाएं कि जो हमने पाप किया है उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो बस, और प्रायश्चित ये होता है कि जो गलती हमने कर दी है दोबारा उस गलती को ना करें। अपने जीवन में लिख लें कि जो गलती हमने की है उसका हमें इतना अंदर से, हमारी आत्मा ने हमें कचोटा, हमारी आत्मा ने हमें इतना कोसा, तो हमें वो काम या वो गलती दोबारा नहीं करनी है। रही बात आपने कहा कि मेरा घर शुद्ध हो गया, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मन अच्छा रखो, मन साफ रखो, मन को विकारों से दूर रखो, सबका सम्मान करो, परोपकार की भावना रखो, सबके लिए अपने मन में, अपनी आंखों में सम्मान रखें, तो देखिए जीवन भी अच्छा हो जाता है और जो जीवन जीना है काफ़ी आसान हो जाता है। फिर सवाल है तुषार राघव का कि आपने जैसा बताया कि आप महाशिवरात्रि पर आपने भगवान शंकर की पूजा नहीं करी, लेकिन आपकी मैंने पहले की महाशिवरात्रि की पूजन वीडियो देखी है, तो उसमें आपने कहा कि आप 4 पैर की पूजा करते हो, तो आपने इस बार 4 पैर की पूजा की और शिवलिंग पर सारा सामान चढ़ाया था। तो जी आपने ये भी देखा कि बाकी मैं पहले पूजा करती थी 4 प्रहर की, लेकिन अब मैंने पूजा का ढंग मेरा बिल्कुल बदल गया है। जब से कोरोना आया, आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने बताया ही हुआ है कि अब मैं कोई बिना ताम झाम के पूजा करती हूँ, बिल्कुल पवित्र मन से पूजा करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। क्योंकि जितना चीज़ों में हम पढ़ते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो हमारा सारा ध्यान पूजा में ना होकर सिर्फ उन सामग्री में ही अटक कर रह जाता है कि हाय मैंने आज बेलपत्र नहीं चढ़ाया, मैंने ये नहीं चढ़ाया। तो जी पवित्र मन से खाली एक पानी का लोटा अगर शंकर भगवान पर चढ़ा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। कहने को मैं कह सकती थी कि इस बार भी मैंने 4 प्रहर की पूजा की है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जो काम मैं नहीं करती, जो पूजा मैं नहीं करती, वो मैं नहीं करती, वो मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इस बार ऐसी पूजा नहीं की है। तो जी इस बार मैंने सिंपल साधारण तरीके से पूजा की। वैसे डेली पूजा भी ऐसी होती है कि जो मैं बिल्कुल आसान तरीके से, जो मेरा डेली की पूजा का रूटीन है, त्योहारों पर भी मेरा पूजा का रूटीन वही होता है। हाँ, लेकिन जो मन में उत्साह और आनंद है वो और दिनों से दुगना हो जाता है, क्योंकि जो फेस्टिवल आते हैं, जो त्योहार आते हैं ठाकुर जी के, उनमें एक अलग ही मस्ती और एक अलग ही आनंद होता है। फिर सवाल है हीरा तिवारी का कि मैम हमारे पास 2 नंबर के हैं, हम एकादशी पर लाना चाहते हैं, तो क्या हम बड़े लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप इस एकादशी पर बड़े लड्डू गोपाल जी लेकर आ सकते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। फिर सवाल अभिषेक का कि आप दशा माता के व्रत करते हैं, उनकी कहानियाँ बोलते हैं क्या इन दिनों में? क्योंकि आप भी राजस्थान से ही हैं, आपने शीतला सप्तमी का व्लॉग नहीं डाला। आप 4 भुजा जी की पोशाक बना लेंगे क्या अगर ऑर्डर करना है तो? तो जी बिल्कुल, जो भी आपको ऑर्डर करना है, जो आपको नंबर है 9582520159, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, आपको वहीं पर पता चलेगा कि कौन सी पोशाक बनेगी या कौन सी नहीं बनेगी। दूसरा कि जी हमारे दशा माता की पूजा नहीं होती है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। फिर सवाल लड्डू गोपाल का कि युगल सरकार का साइज़ बताइए। तो जी 15 इंच की युगल सरकार है मेरे घर में। फिर सवाल है गिली व्लॉग का कि घर के मंदिर में रखी माता रानी की मूर्ति की सेवा कैसे करें? तो जी घर में रखी माता रानी की मूर्ति की सेवा धूप से करें, दीप से करें, पवित्र मन से करें, शुद्ध भावों से करें। और अगर आप उनको भोग लगाना चाहते हैं तो जो घर में भोग बनता है बिना प्याज लहसुन का, माता रानी को उनका भोग लगाए, नहीं तो माता रानी के आप फल और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है जगदीश यादव का कि मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाती हूँ, 12 बजे आती हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं पोशाक कब चेंज करूँ आंटी प्लीज़ बताएं? तो जी आप सुबह 7 बजे जाते हैं तो जाने से पहले जल्दी से उनकी पोशाक चेंज कर दें, नहीं तो सुबह उनको, वैसे तो सुबह ही पोशाक चेंज करनी चाहिए, क्योंकि सुबह उनको स्नान करवा के जाएं तो उन्हें सुबह ही पोशाक चेंज करें। अब कई बार नहीं भी पोशाक चेंज होती तो कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं, स्कूल से आके भी ठाकुर जी की पोशाक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो भाव के भूखे हैं। फिर सवाल है मुकेश शर्मा कि क्या तिल के तेल का दिया जलाया जा सकता है? तो जी बिल्कुल तिल के तेल का दिया जलाया जा सकता है।
जैसा कि मैंने सुना है कि अगर तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको बाती भी मोली की रखनी होगी, क्योंकि आजकल मैं भी तिल के तेल का दिया जलाती हूँ और बाती वो तो मैं हमेशा से ही मोली की ही जलाती हूँ। फिर सवाल है श्वेता का, जब ठंड में तुलसी जी सूख जाती है तब गोपाल जी को भोग कैसे लगाए? तब बिना तुलसी के भोग लगा सकते हैं। तो जी बिना तुलसी के तो ठाकुर जी भोग स्वीकार करते ही नहीं है। तो आप तुलसी की माला उनके पास रखें या जो तुलसी की लकड़ी है उनके पास रखें, तो ठाकुर जी जो भोग है स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो आप 3-4 गमलों में तुलसी का पौधा लगा कर रखें। अगर एक पौधा सूख गया तो कोई ना कोई एक गमले में पौधा तो रहेगा ही रहेगा। फिर सवाल है सोनम चावला का कि हम मुझे बार ठाकुर जी राधा रानी बुलाते ड्रीम्स में कि आजा आजा वृंदावन, और मेरा कोई जाने का हिसाब नहीं बनता, जाने ये क्या संकेत है? तो जी संकेत यही है कि आप ठाकुर जी की तरफ जाएं, उनकी भक्ति करें, और भक्ति भी ऐसी करें कि अपने अंदर से धीरे धीरे विकारों को दूर करें, अपने अंदर से क्रोध को दूर करें, ईर्ष्या को दूर करें, द्वेष को करें, जलन को दूर करें, तो बस समझ लो आप वृंदावन पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर से इन विकारों का हल्का हल्का भी कम होना शुरू हो जाएगा तो ठाकुर जी आपको वृंदावन बुला लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि सभी एक समान है, किसी में कोई भी भेदभाव ना करें। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है आप ये मत सोचें, क्योंकि जो सामने वाले का नज़रिया है आपके लिए बदलता रहता है। तो हमेशा ये सोचें कि आप अपनी नज़र में कभी भी ना गिरे, तो बस ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर सवाल है क्राफ्ट एंड स्लाइम शो का, मैम आप कहते हैं ना संडे को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अगर संडे से पहले तुलसी का पत्ता तोड़ना भूल जाते हैं तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? तो जी जो एक दिन पहले का पानी है उस जिसमें आपने तुलसी पत्ता डाल के रखा है उसको दोबारा से धोकर ठाकुर जी को भोग में दे सकते हैं, या तुलसी के गमले में कोई भी सूखा तुलसी का पत्ता गिरा हुआ हो तो आप वो ले सकते हैं। फिर सवाल है प्रियव्रत का कि आई एम जस्ट न्यू टू नाउ ड्यूटी कृष्णा जी, आई डोंट नो हाउ टू सर्विस ड्यूटी प्रॉपरली एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इट्स ए लिटिल हार्ड टाइम फॉर मी आल्सो, मैम प्लीज गाइड मी एंड शुड आई वियर ओल्ड ड्रेस ऑन कान्हा जी? तो जी कोई बात नहीं, आपका जो कह रहे हैं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल टाइम है, तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की मन से सेवा करें। उनको आप हल्की फुल्की जैसे भोग लगाते हैं, सूखा भोग उनको लगा दिया करें, या जो आप खाना खाते हैं उसी का भोग लगा दिया करें। तो जी सेवा करना कोई मुश्किल नहीं है, मन से पूजा करें, भाव से। अगर आपने सच्चे मन से 1 सेकंड भी ठाकुर जी की पूजा कर लिया, ध्यान लगा लिया, तो समझ लो आपकी पूजा वो है सफल हो गई है। फिर सवाल है कार्तिक गेमर का कि नवरात्रि पर वीडियो बनाए, तो जी बिल्कुल जल्दी वीडियो आपको मिलेगी। फिर सवाल है नैना श्रीवास्तव का कि क्या हम लड्डू गोपाल के श्रृंगार करवाए तो उनसे कैसे प्रार्थना करते हैं कि श्री विग्रह के बाहर आ जाएं, क्योंकि उनको कलर करवाएंगे तो आँख में ना चला जाए, तो कैसे प्रे करें कि कलर सूखने के बाद श्री विग्रह में वापस कैसे बुलाएं? तो जी ये तो अपने अपने भावों की बात है। जैसे बच्चे को हम भी तो पार्लर में अपना मेकअप करवाने जाते हैं तो अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी को भी यही बोलें कि ठाकुर जी आप एक सुंदर सुंदर बनने जा रहे हैं, ये मेरे अपने भाव हैं कि मैं आपको और सुंदर देखना चाहती हूँ। भगवान तो सुंदर ही हैं, लेकिन जब एक विग्रह सुंदर आ जाता है तो जो हमारे भाव हैं और हो जाती है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ जाती है, हमारा मन उसी को देखने में लगा रहता है। तो ठीक है, बस ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आपका श्रृंगार के लिए आपको भेज रही हूँ, तो जहाँ भी आप भेजें या जिस डिब्बे में आप उनको पैक करके भेज रहे हैं, या अगर बाय हैंड देकर आ रहे हैं तो वो जो भी उनकी श्रृंगार करेगा तो जो भी उनका श्रृंगार करेगा वो प्रॉपर पूरे ध्यान से ही करेगा, पूरा हाथ जोड़कर उनकी इजाज़त लेकर ही करेंगे। आप भी ठाकुर जी से इजाज़त लें कि आपका श्रृंगार होने जा रहा है, आप मेरे घर में मानसिक रूप से विराजमान रहे, मेरे भावों में विराजमान रहे, तो बस यही प्रार्थना करनी होती है। फिर सवाल अनीता देवी का कि नवरात्रि में माता रानी को कौन से कलर की पोशाक पहनाऊं? तो जी माता रानी को आप पिंक, ग्रीन, ब्लू, रेड कोई भी कलर की पोशाक पहना सकते हैं। फिर सवाल है लड्डू की सेवा का कि माता रानी के श्रृंगार की वीडियो शेयर करें, मैम लड्डू गोपाल जी को दोपहर में कितने टाइम सुलाना चाहिए? तो जी आपका अपना अपना हिसाब है कि सुलाने का तो आप 12 साढ़े 12 सुला दें, क्योंकि मंदिरों में तो 12:30 पौने 1 तक सुला देते हैं। बाकी आपका अपना है,
कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चे भी नहीं सोते, तो कई बार नहीं भी सुलाया जाता, कई बार सुलाया भी जाता है। तो ये आप अपने घर के हिसाब से देखें। वैसे अगर 1-1:30 बजे तक सुला दोगे तो काफ़ी है। फिर सवाल है संजय कुमार का कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी को घर लाए थे उस दिन उनका बर्थडे मनाना जरूरी है क्या? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन उनका बर्थडे मनाएं। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, हमें याद रहता है कि हमारे ठाकुर जी इस दिन हमारे घर आए थे। फिर सवाल है आशा रानी का कि राधे राधे मैम, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल 1 मई को 1 साल के हो जाएंगे और हमारे मन है कि हम 5 नंबर के मतलब बड़े लड्डू गोपाल जी हमारे घर, बस आप अपने राधा कृष्ण को रिक्वेस्ट करना कि हमारे घर कान्हा जी आ जाए। तो जी बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपके कान्हा जी आ जाए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर सवाल है शिवांगी सिंह का कि हमारे जल का लोटा भगवान के स्नान के बर्तन में कहाँ रखना चाहिए? लोटे के मंदिर में ही उल्टा करके रखना चाहिए? तो जी बिल्कुल, जिससे आप ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं उसे आप अपने घर के मंदिर में ही रखें। फिर सवाल है नैना जायसवाल का कि तुलसी जी के पत्तों की माला कैसे बनाएं? तो जी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बनाना बताऊं कि तुलसी जी के पत्तों की माला कैसे बनाएं। फिर सवाल है विजय कुमार का कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता हूं बट मेरी फैमिली इसके लिए तैयार नहीं है, मेरी एज 13 साल है। तो जी जब ठाकुर जी ने सेवा लेनी होगी आपसे तो आपके जो घर वाले हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। फिर सवाल है तुषार अरोड़ा का कि हेलो मम, राधे 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 जी, हमने वृंदावन जाना है तो हम वहाँ से बड़े लड्डू गोपाल जी लेके आ सकते हैं क्योंकि पहले हमारे 2 नंबर के हैं? तो जी बिल्कुल, आप बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी अपने घर वृंदावन से लेकर आ सकते हो। फिर सवाल है मानी गुप्ता का कि हरे कृष्णा माता जी, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा कब से शुरू करें? हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है और कोई आसपास सेवा करने वाला नहीं है, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे दें और मैं स्टूडेंट हूँ। तो जी कोई बात नहीं, आप किसी को सेवा नहीं भी दे सकते हैं तो आप अपने घर में किसी पड़ोसी को बुलाकर उनके पास सूखा खाना रख दें। अगर वो भी नहीं तो उनके पास आप तुलसी का पत्ता और मिश्री का पत्ता रख दें, मानसिक रूप से उनकी सेवा कर ले, बस हाथ जोड़ दे दूर से ही, तो ये उनकी सेवा हो गई है। और जब घर में हवन वगैरह हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद आप मंदिर को साफ करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दें। फिर सवाल है किशोरी कृपा, लड्डू गोपाल का दिनचर्या की वीडियो अपलोड करें? तो जी बिल्कुल, मैं काफ़ी बार अपलोड कर चुकी, लेकिन फिर भी समर में आपको वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। फिर है पूजा तुलसी का सवाल कि नवग्रह की पूजा करना जरूरी है? तो जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कोई हवन होता है, यज्ञ होता है, उसमें नवग्रह की पूजा करना जरूरी होता है। तो एक मंत्र है, रोजाना बोल ले, ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि क्या एकादशी के व्रत में दिन में फ्रूट्स ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल, एकादशी के व्रत में आप दिन में फ्रूट ले सकते हैं। फिर सवाल है पूजा यादव का कि दी क्या हम सुंदरकांड को 2-3 दिन में पूरा कर सकते हैं क्या अगर एक दिन में पूरा पढ़ने का टाइम ना आता? तो जी बिल्कुल भी नहीं, सुंदरकांड एक दिन में ही पढ़ा जाता है, यानी कि एक बार अपनी जगह बैठे लगातार फिर उसे पढ़ें। फिर सवाल लड्डू गोपाल की लड्डू की सेवा का कि राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की एक्सेसरीज और ड्रेसेस की वीडियो बनाएं? तो जी बिल्कुल, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फिर सवाल है सिदक चौहान का कि मैम क्या गोपाल जी को डेली क्लोथ चेंज करने जरूरी है? हम जॉब पर जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैम प्लीज़ बताएं कि उनकी सेवा कैसे करें इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जी कम से कम लाइफ में हम हर चीज़ को शॉर्टकट पे लेके जाते हैं, तो जीवन में हर जगह जाते सोचते हैं कि शॉर्टकट निकल आए, लेकिन पूजा में कभी भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आप जब अपनी जॉब पर जाते हैं, डेली पोशाक चेंज करके जाते हैं, अपनी ड्रेस चेंज करके जाते हैं, सुंदर सुंदर बन के जाते हैं, तो जी क्या 10 मिनट अगर ठाकुर जी को स्नान करने में अगर हम आते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो मैं तो यही कहूँगी कि डेली थोड़ा जल्दी उठ जाएं, उनको ज़रूर पोशाक चेंज करके जाएं। फिर सवाल लक्ष्य अग्रवाल का अखंड ज्योत की बातें कितनी लंबी होनी चाहिए, आप बनाकर दिखा दीजिए? तो जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आप लोगों को बनाकर दिखाई है, तो लेकिन फिर भी एक बार फिर इस बार आप लोगों को बनाकर वीडियो दे दी जाएगी। फिर सवाल है लक्ष्य अग्रवाल का कि हमारे यहाँ गणगौर पूजा होती है 3rd नवरात्रों को, तो क्या आपके यहाँ भी होती है? तो जी आपकी मम्मी के तो होती होगी। तो जी बिल्कुल, मैंने भी गणगौर की पूजा की थी शादी के बाद, तो उद्यापन भी कर दिया था साथ के साथ, क्योंकि मेरे ससुराल में गणगौर की पूजा नहीं होती। फिर सवाल है चित्रा देविका का, हमारी माइंड सेट या माइंड कंट्रोल भी भगवान के हाथों में ही है? तो जी ऐसा नहीं है, इस पर वीडियो मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो जी वीडियो आपको इस पर मिलेगी कि क्या हमारा माइंड सेट या माइंड कंट्रोल भी भगवान के हाथों में है, हाथों में ही है? तो जी ऐसा कुछ नहीं है,
इस पर जल्दी वीडियो मिलेगी आपको। फिर सवाल है वैभव यंगुलकर का, मैम क्या घर में माता रानी के 9 रूप का विग्रह रख सकते हैं? तो जी एक ही फोटो में 9 रूप होते हैं, वो रख सकते हो। बाकी 9 विग्रह रखना अगर आप मैनेज कर सकते हो तो जरूर रखें। फिर सवाल है राहुल का कि मेरी तरफ से आपने ठाकुर जी को राधे राधे बोलना जी। तो जी मैं मंदिर के आगे वीडियो बना रही हूँ। तो जी ठाकुर जी राधा रानी राहुल जी की तरफ से आपको राधे राधे। फिर सवाल है वंदना श्रीवास्तव का कि आपसे ये जानना था कि क्या घर के मंदिर में दिन के टाइम भगवान जी विश्राम करवाना चाहिए? हाँ, अपने अपने मन की बात है, करवाना चाहते हो तो जरूर करवाना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है, तो संकेत देते हैं हमें वो, तो ठीक है। अगर आपको वैसे कहते हैं कि दोपहर के टाइम 1-2 घंटे के लिए मंदिर को बंद कर देना चाहिए। फिर सवाल है जसवीर सिंह का कि अखंड जोत के लिए कितना घी लगता है? तो जी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलो लगना चाहिए। कई बार ऐसा होता है घी थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है तो वो घी ज़्यादा लगता है, और कई बार घी शुद्ध होता है तो वो घी कम लगता है। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। आज तो मैंने सभी के सवालों के जवाब दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ सभी बड़े खुश हो गए होंगे। तो आगे भी आपको जो वीडियो चाहिए प्लीज़ जल्दी से जाके कमेंट कर दें, क्योंकि आगे आपको वीडियो जल्दी मिलेगी। नवरात्रि आने वाली है, एकादशी आने वाली है, तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहे अच्छे प्यारे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।